टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा, जिसमें टाइप 6 का समतुल बट्टा पे आधारित प्रश्न में टाइप बी है। कर रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल बट्टा सबसे अधिक है। मतलब ए में 20%, 5%, 10% दिया है, इसी तरह बी और सी और डी में दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे तो तीनों अंक जो है आगे पीछे करके तीनों में दिया है। जैसे मैं पहले में 20 दिया है, दूसरे 5, 10 दिया है, इसमें देखिए 5, 10, 20 है। मतलब अगर कहें तो 10, 5 या 20 को आगे पीछे करके तीनों में दिया है। तो समतुल बट्टा में इतना समझिएगा कि समतुल बट्टा में अगर संख्याएं बराबर हैं और संख्याओं का क्रम अदला बदली है तो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अगर संख्याएं बराबर हैं, तीनों में देखिए संख्याएं बराबर हैं लेकिन उनका क्रम चेंज हुआ है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीनों का मान एक ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब है अगर 2 और 5 का हम गुणा करें या 5 और 2 का गुणा करें तो हमारा दोनों में क्या आएगा, 10 आएगा। चाहे क्रम चेंज किया गया हो, चाहे 2 पहले लिखा गया हो चाहे 2 बाद में लिखा गया हो, तो दोनों का मान क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसी तरह अगर तीनों का मान एक ही है, तीनों में मान एक ही है लेकिन क्रम चेंज किया गया है तो समतुल बट्टा का मान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सभी समान है। लेकिन समतुल बट्टा में कब दिक्कत आता है, जब मान लीजिए ये 10 है, 10 है, पहला 10 है, दूसरा भी 10 है और दूसरा 15 है और ये 5 है। मतलब दोनों का मान अगर जोड़ें तो 20 है और इसका भी मान 20 है, लेकिन ये 10 है और ये 15 5 है। तो इसमें जो है अंतर आ जाता है। लेकिन अगर संख्याएं समान हो, क्रम चेंज हो तो सभी मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल बट्टा सबसे बड़ा है। ठीक है, जिसमें पहला में ऑप्शन दिया है 10, 5, 15, दूसरे में दिया है 5, 10, 15, तीसरे में दिया है 15, 10, 5। जो कि पहला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि अगर संख्याएं सेम है लेकिन क्रम जो है अदला बदली है तो सभी का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब जो समतुल बट्टा आता है तीनों का बराबर ही आएगा। ठीक है, देखिए इसमें 10 इधर कर दिया है, 5 इधर कर दिया है, 15, मतलब तीनों का मान बराबर है, बस क्रम चेंज किया गया है। तो समतुल बट्टा में सबका मान बराबर रहेगा। ठीक है, अब पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि तीनों का प्रतिशत में मान कैसे निकालेंगे, मतलब तीनों प्रतिशत का एक समतुल बट्टा कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगी। अब इसमें देखिए कि ग्राहक के लिए कौन सा छूट सबसे बड़ी मतलब कौन सा, मतलब तीनों ऑप्शन में जो दिया है प्रतिशत, तो ग्राहक के लिए कौन सा समतुल बट्टा ठीक रहेगा। अब फिर पूछा है कि दुकानदार के लिए, जो ये तीनों दिया है ऑप्शन में, दुकानदार के लिए कौन सबसे बढ़िया रहेगा। तो ग्राहक के लिए वो बढ़िया रहेगा जिसमें सबसे ज़्यादा छूट रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा छूट रहेगा। मान लीजिए अगर 100 में अगर वो 50% छूट दिया जा रहा है और एक 40% का छूट दिया रहेगा तो ग्राहक के लिए कौन पसंद हो ज़्यादा होगा, 50% वाला। तो वही कहें कि जो तीनों में सबसे ज़्यादा छूट देगा वो ग्राहक के लिए सही रहेगा। दुकानदार के लिए कौन सही रहेगा, जो सबसे कम छूट दे। जैसे मान लीजिए 50% और 40% हम माने थे, तो दुकानदार के लिए 50% वाला थोड़ी ना, 40% छूट देने वाला ही दुकानदार के लिए बढ़िया रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का बट्टा निकालेंगे, समतुल बट्टा निकालेंगे। जो ज़्यादा रहेगा वो ग्राहक के लिए सही है, जो कम रहेगा वो दुकानदार के लिए सही है। तो आइए निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ग्राहक, अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिया है, या तो कंसेप्ट विधि से सीखे या तो ट्रिक विधि से सीखे। तो हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट विधि से। मान लीजिए अंकित मूल्य है 100, अब 20 छोड़ा तो कितने में बेचेगा, 80 में बटे 100। फिर 5 छोड़ा तो कितने में बेचेगा, 95 में बटे 100। फिर 10 छोड़ा तो कितने में बेचेगा, 90 में बटे 100। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 00 से 00 कटा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 10 से 10 कटा, 5 से काटे 19, 5 से काटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब गुणा करेंगे। ठीक है, 19 9 होता है 171 और गुणे 2, अभी नीचे क्या है 5 है, और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 4, 2 एक कम 2 1 3, 5 से भाग देंगे, 5 छक 30 बचा 4, 5 अठे 40 बचा 2 और 5 चौक 20, कितना आया 68.4। मतलब अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो 68.4 में बेच रहा है, तो छूट कितना का हुआ, 100 में से हम क्या घटाएंगे, 68.4 घटाएंगे तो हो जाएगा इधर 6, इधर हो गया 9 में से 8 गया 1,
और फिर 9 में से 6 गया 3, मतलब पहला जो निकला छूट इसका वो निकला 31.6% का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा में दिया है 15 15 5, 15 15 और 5। अब इसको हम लोग लगाएंगे ट्रिक विधि से। ट्रिक विधि से पहले इन दोनों का ज्ञात करेंगे, फिर जब इन दोनों से एक मान आएगा फिर इसका और इसका ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रिक विधि में हमने क्या बताया था, प्रथम द्वितीय माइनस प्रथम गुणे तृतीय बटे 100। ठीक, अब 15 15 होता है 30, 30 लिख दिए, माइनस का माइनस, 15 15 ही हम कितना होता है 225। दो नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27.75। ये इन दोनों का मान निकला 27.75। अब इसका और इसका ज्ञात करेंगे तो 27.75 प्लस 5 माइनस 27.75 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, अब गुणा करते हैं। 27.75 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32.75। ठीक है, फिर माइनस, अब गुणा करेंगे 5 हम 25 के 5, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, 5 सत्ते 35 और 3 38 का 8, अब 5 दूना 10 और 3 13। अब डबल अंक पे जीरो है तो ये जो दशमलव है डबल अंक इधर पे आ जाएगा तो कितना आएगा 1.3875। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। आइए अब हम लोग घटाते हैं 32.75 में से 1.3875। ठीक, इधर बचा 25 और इधर बचा 4, 14 में से 8 गया 6 और फिर 6 में से 3 गया 3 और फिर 2 में से 1 गया 1 और 3 का 3, मतलब दूसरे का जो निकल के आया है 31.3625। अब आते हैं हम लोग तीसरे का मान ज्ञात करते हैं। तीसरे में दिया था 10 10 15, 10 10 15। इसको भी हम लोग किस विधि से लगाएंगे, ट्रिक विधि से लगाएंगे या फिर कंसेप्ट विधि से। तो हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट विधि से। मान लीजिए 100 है और 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90 बटे 100, फिर 100 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा 90 बटे 100 और 100 में से 15 घटाएंगे हो जाएगा 85 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 5 से काटे तो 17 बार में, 5 से काटे तो 20 बार में, 9 81 गुणे 17 बटे 20। अब गुणा करते हैं। 17 एकम 17 का 7 और 17 अट्ठे 104, 136, 136 और 1 137, नीचे बचा 20। 2 से काटेंगे 2 छंग 12, एक इधर आया 2 अट्ठे 16, फिर एक इधर आया 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 पंचे 10। अब जीरो से भाग देंगे तो 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा तो हमारा हुआ 68.85। पहले हमारा कितना था 100, अब हुआ गया 68.85। तो हम क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे 68.85, तब हमारा पता चल जाएगा कि कितने का छूट हुआ है। ठीक है, तो बचा इधर 15, फिर 9 में से 8 गया 1 और फिर 9 में से 6 गया 3। तो तीसरा जो छूट हमारा निकला 31.15 और जो पहला छूट था हमारा 31.6 था। पहला छूट कितना था 31.6 था, पहला छूट ये है और दूसरा छूट ये वाला है और तीसरा छूट ये वाला है। तो ग्राहक के लिए कौन सबसे कारगर होगा, जो सबसे ज़्यादा छूट होगा। तो सबसे ज़्यादा छूट अगर देखा जाए तो किस में है, तो 31.6 में है, 31.6 में है। और सबसे कम छूट देखा जाए तो कौन सा है, थर्ड वाला। मतलब ग्राहक के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है और दुकानदार के लिए थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब ये वाला आंसर है। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। अब चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट बी सी डी दिया, 4 ऑप्शन दिया है। अगर इसमें आप देखेंगे गौर से तो सबका क्या है, मान बराबर है। 15 5 20, 15 8 20, 14 6 20 और 10 10 20। अब कह रहा है कि दुकानदार के लिए कौन सा सही होगा और ग्राहक के लिए कौन सा सही होगा। तो इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि जिसका अंतर, अगर सबका योग बराबर है और जिसका अंतर सबसे ज़्यादा कम रहेगा, जिसका अंतर कम रहेगा वो समतुल बट्टा ज़्यादा रहेगा, वो समतुल बट्टा ज़्यादा रहेगा। जिसका अंतर ज़्यादा कम रहेगा
जिसका अंतर कम रहेगा उसका समतुल बट्टा कम रहेगा। देखिए सबसे ज़्यादा इसका अगर देखा जाए अंतर तो कितना है 0 है, और इसका अंतर देखा जाए तो 8 है, और इसका अंतर देखा जाए तो कितना है 4 है, और इसका अंतर देखा जाए तो 5 है। तो जिसका सॉरी यहाँ गड़बड़ी हो गई, 15 5 में से गया तो कितना बचा 10। तो मेरे कहने का मतलब है अगर परसेंटेज में अंतर ज़्यादा रहेगा उसका समतुल बट्टा ज़्यादा रहेगा, समतुल बट्टा उसका ज़्यादा रहेगा। जिसका परसेंटेज में अंतर देखिए 10 में से 10 गया 0 है, तो इसका परसेंटेज समतुल बट्टा कम रहेगा। तो ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद कौन रहेगा, जिसका समतुल बट्टा ज़्यादा रहेगा। तो अब इसमें देखिए अंतर ज़्यादा है तो इसका समतुल बट्टा ज़्यादा रहेगा, तो ये ग्राहक के लिए फ़ायदा रहेगा। और दुकानदार के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद रहेगा, जो समतुल बट्टा जिसका कम रहेगा। तो जिसमें अंतर कम रहेगा, देखिए इसमें 0 का अंतर है तो ये समतुल बट्टा कम है, तो ये दुकानदार के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये ग्राहक के लिए है और ये दुकानदार के लिए, ये दोनों आंसर हो गया। अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल के देखेंगे। जैसे 15 5 का समतुल बट्टा क्या हुआ, तो हम ट्रिक विधि से लगाएंगे 15 + 5 - 15 × 5 बटे 100। 15 5 कितना होता है 20 होता है। अब 15 × 5 = 75, डबल 0 है तो डबल अंक पे दशमलव लगा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19.25 हो गया। ये पहले ऑप्शन का समतुल बट्टा है। इसी तरह दूसरा देखते हैं 12 + 8 - 12 × 8 बटे 100 बराबर, ठीक। 12 8 कितना होता है 20 होता है। अब 12 8 96, और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे क्योंकि डबल जीरो नीचे है। तो 12 20 में से अगर 96.96 घटाएंगे तो 19.04 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा बी का। अब हम लगाते हैं सी का। सी का लिखेंगे 6 + 14 - 6 × 14 बटे 100, ठीक। 14 6 कितना होता है 20 होता है। और फिर 14 छक्का 84, और डबल जीरो पे डबल अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब 20 में से 0.84 घटाएंगे तो 19 पॉइंट आपका आ जाएगा 16। ये आपका सी वाला आ गया। अब आते हैं डी वाले पे। डी वाले में लिखा है 10 10, तो हम लिखेंगे 10 + 10 - 10 × 10 बटा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। और 10 10 कितना होता है 20, 1 के कम 1 तो -1। तो 20 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19। अब देखा जाए सबसे ज़्यादा समतुल बट्टा क्या है 19.25 है, तो ये ग्राहक के लिए सही है। और सबसे कम बट्टा किसका है 19% है, तो ये दुकानदार के लिए सही है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।